गुड मॉर्निंग 11 क्लास। 7 चैप्टर हम लोग कर रहे थे। 7 चैप्टर में बच्चे हम लोगों ने हिस्टोग्राम स्टार्ट करा हुआ था अपने लास्ट लेक्चर में। हिस्टोग्राम में हमने 3 मेन केसेस पढ़े। नंबर 1 इन केस ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल, नंबर 2 इन केस ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल और नंबर 3 हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है इन द केस व्हेन मिड वैल्यूज आर गिवन टू यू इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट। अब स्टूडेंट्स हमने जो 2 केसेस थे वो अपने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बट अब आता है हाउ टू कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम व्हेन मिड वैल्यूज आर गिवन इंस्टेड ऑफ क्लास इंटरवल। बेटे जिस बच्चे को सीरीज का कंसेप्ट बहुत अच्छे से आता है वो बच्चा ये बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकता है मिड वैल्यूज को क्लास इंटरवल्स में बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। L1 stands for lower limit, L2 stands for upper limit. It means lower limit भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, upper limit भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें डिटरमाइन करना होगा what is the value of I. I का मतलब क्लास साइज। I stands for class size. आपको within the single glance on this statement आपको पता चल जाएगा कितना कितना साइज है। आपको दिख रहा होगा कितना कितना गैप है, दैट इज 10। इट मीन्स I is 10। क्लियर। अब हमें लोअर लिमिट निकालनी है, अब हमें अपर लिमिट निकालनी है। मैं एक क्लास डिटरमाइन करके आपको दिखा रही हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके सबसे पहले मैं L1 डिटरमाइन कर रही हूँ ऑफ फर्स्ट क्लास। आई एम डिटरमाइनिंग हियर फर्स्ट क्लास, लोअर लिमिट and upper limit. Okay, formula is mid value minus I by 2. upper limit की mid value, upper limit की formula mid value plus I by 2. अब अगर मैं फर्स्ट क्लास देखूंगी तो फर्स्ट क्लास की मिड वैल्यू इज 150, तो यहाँ पर 150 वैल्यू पुट करूंगी माइनस आई सभी क्लासेस का सेम है। आप देख लीजिए क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आपको देखकर ही पता चल रहा है आई इज सेम 10 by 2। हियर ऑल्सो 150 प्लस 10 by 2, 2 ones are 2, 2 5s are 10, it comes 145 and it comes 155। तो आपको फर्स्ट क्लास निकल गई है 145 to 155। सो the first class is 145 to 155 and so on। next class भी इसी तरीके से डिटरमाइन करूंगी मैं सिंपली, क्योंकि बोर्ड पे इतना स्पेस नहीं है कि मैं हर क्लास को आपके सामने डिटरमाइन कर कर दिखाऊं। ठीक है, हमें वर्किंग नोट्स में भी बेटे 2 to 3 क्लासेस ही डिटरमाइन कर कर दिखानी होती है। ठीक है, द बेसिक कंसेप्ट हमारे को आता है या नहीं आता है ये हमें देखना ज़रूरी है। वर्किंग नोट्स में हम उसी को ही डिटरमाइन कर कर शो करते हैं। ओके 180 के लिए क्लास विल बी 175 to 185, देन 185 to 195, 195 to 205 and frequency will be the same क्योंकि ये cumulative frequency distribution नहीं है। It just the continuous series, उसकी लिमिट्स ना देकर उसकी क्या दी हुई है बेटे, मिड वैल्यूज गिवन है। ओके अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, अब सिंपल एक एक्सक्लूसिव सीरीज हमारे सामने आ गई, एक सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है। अब हमें क्या बनाना है, हिस्टोग्राम। ओके हम क्या बनाएंगे बच्चे, विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल विल ड्रॉ एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब यहाँ पर देखिए बेटे ये जो क्लासेस आई हैं ये किसकी क्लासेस हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। मार्क्स, ये मार्क्स मिड वैल्यू में गिवन थे, हमने इनके बेसिस पर क्या कैलकुलेट कर लिया, क्लास इंटरवल्स कैलकुलेट कर लिए। अब हम इसको यूज नहीं करेंगे, इनका यूज सिर्फ क्लास इंटरवल्स को डिटरमाइन करने तक का था। अब हम क्या करेंगे, मार्क्स
एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम विच इज़ कॉल्ड एज हिस्टोग्राम, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट हम किसकी हेल्प से करते हैं बेटे? हिस्टोग्राम। अब अगेन मार्क्स, स्टूडेंट्स किसके, किस अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हैं ये नंबर ऑफ? अकॉर्डिंग टू मार्क्स, मतलब मार्क्स इंडिपेंडेंट है और स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर डिपेंडेंट अपॉन दी मार्क्स। इसलिए हम मार्क्स को कहाँ मेंशन करेंगे बेटे, कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? ऑन एक्स एक्सिस। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम कहाँ मेंशन करेंगे, कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे? ऑन वाई एक्सिस। ओके, अब the lowest limit from where we are required to start our scaling, that is 145. अब मैं अगर 5 के गैप में 145 जाऊंगी तो बहुत ज़्यादा मतलब लाइक वो नॉर्मल नहीं लगेगा, it would feel abnormal to you if you draw 5 like 5 scalings from 0 to 145 because उसका कोई यूज़ नहीं है. So I'll use here kinked. Okay, and I'll start with 145. Clear everyone? मैंने kinked यूज करा है और सीधा मैंने कहाँ जंप करा? 145 पे. फिर सेम डिस्टेंस पे 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190. ओके, क्या मैंने सही करा है? आप सोच सकते हैं मैंने एक बार 10 का गैप लिया फिर 5 का लिया, सही कर रही हूँ मैं? नो, यहाँ मैंने क्यों लिखा? ताकि मैं आपको याद दिला सकूँ बेटे, हमारे हिस्टोग्राम में 3 केसेस हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. ध्यान रहे यहाँ पर 10 का गैप है तो मुझे 10 के गैप वाइज ही काम करना है. क्लियर एवरीवन? इट मीन्स अगर अनइक्वालिटी आती है तो फर्स्ट मुझे उस अनइक्वालिटी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में. क्लियर हुआ? तो मैं यहाँ पर 165, 175, 185, 195, 205. ठीक है. नाउ फ्रीक्वेंसी, लीस्ट इज 3 एंड द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी इज 25. तो इट्स बेटर टू ऑप्ट फॉर 5 और 4 एज पर योर विश. आई एम टेकिंग हियर स्केलिंग ऑफ 5, 10, 15, 20, 25. हमें स्केलिंग इस तरीके से लेनी है बेटे ताकि सिंपल भी हो और क्लैरिटी दिखे, सब कुछ समझ आए, कोई भी कंफ्यूजन ना हो while analyzing the diagram. Okay, now फर्स्ट क्लास है 145 to 155. What is the frequency corresponding to it? That is 8. तो 5, 6, 7, 8, 9. It means हमें यहाँ तक ड्रॉ करना है कौन सा रेक्टेंगल? फ्रॉम 145 to 155. नेक्स्ट 155 to 165, corresponding frequency 10. 155 to 165, frequency is 10. Next class is 165 to 175. आपको दिख रहा होगा by adjoining rectangles separately form नहीं हो रहे, rectangles adjoining with each other form हो रहे. Why? Because of continuous series. Isn't it? Clear हुआ बच्चे? आगे देखो 165 to 175 frequency is 25. 165 to 175 frequency is 25. Okay. Next 175 to 185 frequency is 12. See 10, 11, 12. So here 12. Next 185 to 195, 7. 7. Next 195 to 205, 3.
here 3। ये क्या फॉर्म हुआ बच्चे? हिस्टोग्राम। क्लियर? हिस्टोग्राम का टाइटल क्या होगा? मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट्स। क्लियर हुआ बच्चे? ये हिस्टोग्राम बनाएंगे और हमें एप्रोप्रिएट साइज लेना है। ओके, प्रॉपर मेंशनिंग कि आप क्या एक्सिस पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस वे में हमने मिड वैल्यू से पहले क्लास लिमिट्स बनाई। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 4 के कंसेप्ट्स हैं। इसके बाद हमने सिंपल वे से क्या कंस्ट्रक्ट करा? हिस्टोग्राम। ओके क्लास? यस क्लास, आई एम अगेन रिपीटिंग दिस कंसेप्ट कि हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे व्हेन अनइक्वल क्लास इंटरवल इज गिवन टू यू। ठीक है, अब बच्चों के मन में डाउट है कि मैम हाउ टू एनालाइज वेदर इट बी अ सिचुएशन ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल और अनइक्वल क्लास इंटरवल। बेटे ध्यान से देखिए, आप हर क्लास को पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। क्लास इंटरवल कितने का है बच्चे? यहाँ पर 5। 15 to 20 में क्लास इंटरवल अगेन 5। 20 to 25 में क्लास इंटरवल अगेन 5। 25 to 30 में भी क्लास इंटरवल 5। 30 to 40 में क्लास इंटरवल अब 5 का नहीं है, 10 का है। ठीक है, 40 to 60 में क्लास इंटरवल इज ऑफ 20। नेक्स्ट 60 to 80 में भी क्लास इंटरवल कितने का है? 20। आपको दिख रहा होगा किसी में क्लास इंटरवल 5 है, किसी में 10 है, किसी में 20 है। अगर 5 5 5 5 5 होता तो इक्वल क्लास इंटरवल का केस होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट क्लास इंटरवल आपको दिए हुए हैं, सो सिचुएशन आपको बताई नहीं जाएगी, आपको खुद से एनालाइज करनी है कि इक्वल क्लास इंटरवल सिचुएशन है या अनइक्वल क्लास इंटरवल सिचुएशन है। सो इस केस को एनालाइज करके वी कैन कम टू अ कंक्लूजन दैट इट इज अ सिचुएशन टू कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम इन केस ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। अब हमें ना अनइक्वल क्लास इंटरवल को एडजस्ट करना पड़ेगा इनटू इक्वल क्लास इंटरवल। अब उस एडजस्टमेंट के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटे? एडजस्टमेंट फैक्टर। ठीक है, अब एक बात है बच्चे, ये जो एडजस्टमेंट फैक्टर है कल वाले लेक्चर से ही डिराइव हुआ है और होपफुली आपको समझ आ जाएगा। इसके लिए हमें क्या देखना है? इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना है बच्चे कि सबसे छोटा विच इज द लोएस्ट क्लास इंटरवल इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट। आपको देख के पता चल जाएगा 5, 10 या 20। सबसे छोटा क्लास इंटरवल क्या है? 5। ठीक है, अब हमें ना इन जो बड़े वाले क्लास इंटरवल्स हैं उनको किस में स्प्लिट ऑफ करना पड़ेगा? 5 क्लास एज अ 5 क्लास इंटरवल वाइज। क्लियर हुआ? सबसे लोएस्ट क्लास इंटरवल वाइज हमें बाकी सारे क्लास इंटरवल्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, उनके अकॉर्डिंग इक्वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको सबको पता है अब ये एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे बना बच्चे? दिस इज द ईच क्लास साइज या ईच क्लास इंटरवल। ओके, अब हम निकाल रहे हैं एडजस्टमेंट फैक्टर। कैसे बेटे? जो फर्स्ट क्लास है सबसे छोटा है, हमें सबसे छोटे क्लास इंटरवल वाइज ही एडजस्टमेंट करना है। इट मीन्स इसके लिए तो कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हुआ? कैसे नहीं है वो भी मैं बताऊंगी। अभी जस्ट मैं जनरली चल रही हूँ, अभी मैं फॉर्मूला वाइज काम नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अब आगे आता है बेटे 30 to 40 क्लास इंटरवल का क्लास साइज कितना है बेटे? 10। लेकिन हमें किसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है? 5। जो 5 है उसको तो एडजस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, बट जो 10 है उसको हमें कितने पार्ट्स में बांटना पड़ेगा? 5 के इक्वल पार्ट्स में। तो 5 के इक्वल पार्ट्स में 10 के हिसाब से कितने इक्वल पार्ट्स होंगे 5 के अकॉर्डिंग? 2, क्योंकि 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट कितने की आ गई बेटे? 2 की। क्लियर हुआ? अब ये 20 है
तो हमें 5-5 के क्लास इंटरवल बनाने, तो 20 में से 5-5 के क्लास इंटरवल कितने बनेंगे? क्लियर? कितने बनेंगे बेटे? 4। अगेन 20 है, कितने क्लास इंटरवल्स बनेंगे? 5 क्लास इंटरवल वाइज कितने क्लासेस बनेंगी? 4। ठीक है, ये क्या बन गया? एडजस्टमेंट। क्लियर एवरीवन? अब ये जो एडजस्टमेंट हमने जो कॉमन सेंस वाइज निकाली वो हम इस फॉर्मूला वाइज भी निकाल सकते हैं। कैसे बच्चे? ध्यान से देखिए। एडजस्टमेंट फैक्टर ऑफ द कंसर्न क्लास, मतलब जिस क्लास के लिए हम काम कर रहे हैं दैट इज द क्लास, कंसर्न क्लास, और लोएस्ट क्लास इंटरवल आप खुद ही देख लीजिए, लोएस्ट क्लास इंटरवल 5 है, 10 है या 20 है, दैट इज 5। क्लियर हुआ? तो लोएस्ट क्लास इंटरवल इज 5। अब हमें एडजस्टमेंट फैक्टर के फॉर्मूला वाइज, फॉर्मूला क्या है? क्लास इंटरवल ऑफ द कंसर्न्ड क्लास, जो मैंने ये लिख दिया। अगर मैं ये क्लास पढ़ रही हूँ तो इसकी क्लास इंटरवल क्या है? 5। अगर मैं 40 to 60 क्लास पढ़ रही हूँ तो मैं कौन सी क्लास इंटरवल लूँगी? इसकी 20। बट लोवेस्ट क्लास इंटरवल क्या है बेटे? 5। क्लियर हुआ? अब एडजस्टमेंट फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे? क्लास इंटरवल ऑफ द क्लास, मतलब जिस क्लास की बात करिए उसकी क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय लोएस्ट क्लास इंटरवल। लोएस्ट क्लास इंटरवल 5 है। ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे एडजस्टमेंट फैक्टर? क्लास इंटरवल ऑफ द क्लास 5 अपॉन लोएस्ट क्लास इंटरवल कितना है? 5, दैट इज इक्वल टू 1। मतलब इसके लिए कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन क्लास इंटरवल ऑफ द क्लास कितना है बच्चे? 5 अपॉन लोएस्ट भी कितना है? 5, दैट कम्स 1। इट मीन्स इस क्लास के लिए भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलिए, क्लास इंटरवल ऑफ द क्लास 5 और लोवेस्ट क्लास इंटरवल इज ऑल्सो 5, तो एडजस्टमेंट कितनी आई? 1। 1 का मतलब इक्वालिटी है, इसके लिए कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली 5/5 1, इसके लिए भी कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, अब हम कौन सी क्लास पर आ गए? 30 to 40। इसका क्लास इंटरवल कितना है? क्लास इंटरवल ऑफ द कंसर्न क्लास 10 एंड द लोएस्ट क्लास इंटरवल इज 5। क्या आया बच्चे? 2। कॉमन सेंस वाइज भी क्या आया? 2। क्लियर हुआ? ये कॉमन सेंस वाइज क्यों बताया मैंने आपको? ताकि आपको इसका डेरिवेशन पता चल जाए। क्यों? क्योंकि हमें 5-5 के क्लास इंटरवल में क्लासेस बनानी है। ये 10 का है तो 10 के में से 5-5 के क्लास इंटरवल कितने बनेंगे? 2, दैट इज 2। फॉर्मूला वाइज भी 2। क्लियर एवरीवन? मतलब आपकी 10 है तो 5 में बांटना है, तो 10 डिवाइड बाय 5। 10 का मतलब क्लास इंटरवल ऑफ द कंसर्न क्लास एंड 5 का मतलब लोएस्ट क्लास इंटरवल, दैट इज वाई द फॉर्मूला हैज बीन डिराइव्ड। ठीक है, आगे नेक्स्ट आपकी क्लास इंटरवल इस क्लास की कितनी है? 20 और लोएस्ट क्लास कितनी है? 5। इट मीन्स आपको कितने इक्वल पार्ट्स में बांटना पड़ेगा? 4, क्योंकि हमें तो 5-5 की पेयरिंग करनी है। आगे नेक्स्ट अगेन 20, लेकिन आपको तो 5-5 के ग्रुप में बांटना है, तो कितने ग्रुप्स बनेंगे? 4। तो हमें फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करना पड़ेगा। क्लियर एवरीवन? अब बच्चे, कल मैंने बोला था जब क्लासेस को अलग अलग करके लिखो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, चाहे क्लासेस को अलग अलग करके ना लिखो तब भी फ्रीक्वेंसी बांट सकते हैं, है ना? कल के लेक्चर में होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो मैं कल के लेक्चर के वाइज से इनको डायरेक्टली कर रही हूँ। मैंने इनको एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करूँगी। मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एडजस्टेड भी लिख सकती हूँ, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी लिख सकती हूँ। ठीक है, आफ्टर एडजस्टमेंट। कैसे बच्चे? अब नंबर ऑफ वर्कर्स का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या है? 7। 7 डिवाइडेड बाय 1, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो 7 का 7। 19 डिवाइडेड बाय 1, 19। सेम का सेम, मैंने पहले ही बोला कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। 28 डिवाइड बाय 1, 28।
15 डिवाइड बाय 1 15, बट अब 30 to 40 में कितनों की ग्रुपिंग होगी 2। इसका मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है कितनों में डिवाइड होगी 2 इक्वल पार्ट्स में। तो 12 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है 2। क्लियर? तो 12 डिवाइड बाय 2 इज 6। ठीक है, अगेन 12 डिवाइडेड बाय 4 इज 3। ठीक है, नाउ 8 डिवाइडेड बाय 4 इज 2। क्लियर एवरीवन? अब हमें हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है बेटे। हिस्टोग्राम सिंपली कंस्ट्रक्ट होगा और हमारे यहाँ पर एक न्यू स्टेटमेंट जो हमने आफ्टर एडजस्टमेंट निकाली है, दैट इज वेजेस एंड फ्रीक्वेंसी। वेजेस तो सेम का सेम, दैट इज 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 40, 40 to 60, 60 to 80। ओके, बट फ्रीक्वेंसी हम ये नहीं लेंगे, हम आफ्टर एडजस्टमेंट वाली फ्रीक्वेंसी लेंगे, दैट इज 7, 19, 28, 15, 6, 3, 2। नाउ हम हिस्टोग्राम इस तरीके से बनाएंगे। क्लियर? सिंपल वे में हमें बनाना है, बट मैटर क्या करता है, एडजस्टमेंट कैसे करनी है। इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। अगर आपको होता है ना, कल भी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, सपोज आई हैव 10 कैंडीज इन माई किचन, ओके, बट देयर आर 5 चिल्ड्रन इन, मतलब जिनमें मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। सो हाउ विल आई डिस्ट्रीब्यूट दीज 10 कैंडीज अमंग 5 चिल्ड्रन? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो 10 कैंडीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चिल्ड्रन, 10 डिवाइड बाय 5 दैट इज 2। सेम वे में मुझे क्या करना है, काम करना है। ओके क्लास, इस तरीके से बच्चे मैं हिस्टोग्राम बनाऊंगी। ओके यस क्लास, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रीक्वेंसी डायग्राम से रिलेटेड। लाइक अगर हम रेक्टेंगल्स बना रहे हैं तो हिस्टोग्राम फॉर्म होता है, लेकिन क्या और भी डायग्राम्स हैं जिनकी हेल्प से हम कंटिन्यूस सीरीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल बेटे, हम नेक्स्ट फॉर्म ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंटिन्यूस सीरीज के वजह से हम एक अलग तरीके का डायग्राम भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जिसको जनरली हम पॉलीगन भी बोलते हैं। अब ये पॉलीगन की डेफिनेशन इसका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन से डिराइव होती है। कैसे? इसमें ना हम क्या करते हैं, जो भी हम हिस्टोग्राम बनाते हैं, हिस्टोग्राम में जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं उनके टॉप के मिड पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, फिर विद द हेल्प ऑफ रूलर, फुट स्केल की हेल्प से उन मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते जाते हैं। और वो जो ज्वाइन एक स्ट्रेट लाइन, लाइक स्ट्रेट लाइन नहीं होती, एक विद द हेल्प ऑफ ब्रेकिंग लाइंस होती हैं जिनको हम ज्वाइन करते हैं स्केल की हेल्प से। उस लाइन को हम क्या नाम देते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। वो एक ग्राफ के वे से हमें डेटा रिप्रेजेंट कर कर दिखाती है। ठीक है, अब इसमें भी दो सिचुएशन आती है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हिस्टोग्राम के साथ ही बनेगा। नहीं बेटे, यहाँ पर दो सिचुएशन है, पॉलीगन हिस्टोग्राम के हेल्प से भी बन सकता है और पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम की हेल्प से भी बन सकता है। सो हम फर्स्ट केस क्या लेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। क्लियर? लेकिन उससे पहले आई वॉन्ट यू टू कम ऑन द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सी, frequency polygon is another form of representation of data diagrammatically. Okay, it is formed by joining the midpoints. ये कैसे फॉर्म होता है, सारे मिड पॉइंट्स। अब क्वेश्चन आता है बेटे, मिड पॉइंट्स किसके? मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप्स, सबसे ऊपर वाले हिस्से का। अब टॉप्स एक ही टॉप या सारे के सारे टॉप्स? ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, टॉप्स, मतलब ऊपर का सबसे मिड पॉइंट। किसका ऊपर का? अब क्वेश्चन आ रहा है टॉप्स किसके? टॉप्स ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स। अब रेक्टेंगल्स किसके?
बार डायग्राम के, हिस्टोग्राम के, किसके? आपको सीधी सी बात पता है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। इट मीन्स कंटिन्यूस सीरीज को। तो रेक्टेंगल्स किसके होंगे? बार डायग्राम के नहीं, हिस्टोग्राम के। ओके, इसका मतलब हमें ज्वाइन करना है स्केल की हेल्प से मिड पॉइंट्स को। मिड पॉइंट्स किसके? टॉप्स ऑफ ऑल दी रेक्टेंगल्स। और रेक्टेंगल्स किसके? हिस्टोग्राम के। किसकी हेल्प से? स्केल की हेल्प से, फुट रूल की हेल्प से या रूलर की हेल्प से। क्लियर एवरीवन? तो जो डायग्राम फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब कैसे होगा, मैं सेम डेफिनेशन आपको डायग्राम की हेल्प से डिराइव कर दिखाती हूँ, तो हमें क्रैम्प करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर एवरीवन? अब हम बना रहे हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम आपको बनाना आता है तो आप बहुत ईजिली तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना दोगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बच्चे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस फॉर्म कर रही हूँ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ओके, यहां पर मैं लूंगी मार्क्स और वाई एक्सिस पर मैं रिप्रेजेंट करूंगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब आप देखो, क्या आपको किंक की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 0 to 10, 10 to 20 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें किंक यूज करने की जरूरत नहीं है। और इक्वल क्लास इंटरवल है, इट मीन्स हमें अनइक्वल को एडजस्ट इक्वल में करने की भी जरूरत नहीं है। सो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ओके, नेक्स्ट अब मुझे फ्रीक्वेंसी मतलब वाई एक्सिस पर स्केलिंग करनी है। 5 5 5 5 का गैप ले लूँ बच्चे। 5 10 15 20। ओके, basic rules will remain the same while constructing graphical representation. Okay, now 0 to 10, 0 to 10 5। सिंपल वे में मैं हिस्टोग्राम फॉर्म करूंगी। 10 to 20 10, 20 to 30 15। ज्वाइन करके हिस्टोग्राम बन जाएगा इन रेक्टेंगल से। नेक्स्ट 30 to 40 10, 30 to 40 10, 40 to 50 5 5। ये क्या बन गया? हिस्टोग्राम। नाउ हिस्टोग्राम के रेक्टेंगल्स का टॉप का मिड पॉइंट, सी मैंने क्या बोला? हिस्टोग्राम के रेक्टेंगल्स का टॉप का मिड पॉइंट किसकी हेल्प से ज्वाइन करना है? रूलर की हेल्प से ज्वाइन करना है, स्केल की हेल्प से ज्वाइन करना है। सी 0 to 10 का मिड पॉइंट कहाँ होगा? 5 के ऊपर। टॉप का तो यही होगा ना बच्चे। अब सेकंड रेक्टेंगल का टॉप 10 to 20 15 के कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क कर दूं। नेक्स्ट 20 30 25 के कॉरेस्पॉन्डिंग बीच में टॉप का पॉइंट मिड पॉइंट टॉप प्लॉट कर दूं। 30 to 40 35 के कॉरेस्पॉन्डिंग टॉप का मिड पॉइंट प्लॉट कर दूं। 40 to 50 45 के अकॉर्डिंग टॉप का मिड पॉइंट प्लॉट कर दूं। क्लियर? बट अब हमें क्या करना है बच्चे? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने से के टाइम पर हमें एक क्लास एक्स्ट्रा और एक क्लास प्रायर भी मेंशन करनी है। यहां पर क्या आएगा? -10। अब 0 और -10 के बीच का पॉइंट क्या होगा? -5। हियर एक क्लास एक्स्ट्रा 40 to 50 तक डेटा है, तो हम कौन सी क्लास लेंगे? 50 to 60। 50 to 60 का मिड पॉइंट क्या होगा? 55। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जब बनता है बच्चे वो एक्स एक्सिस को टच करता है। क्लियर एवरीवन? ठीक है, अब हम किसकी हेल्प से इन सबको ज्वाइन करेंगे? विद द हेल्प ऑफ स्केल। स्केल लेकर हमें इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल, नॉट फ्री हैंड। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करना है।
अब इस पॉइंट से कर्व्स नहीं आने चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेंगी, तभी हम स्केल की हेल्प से इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट 10 to 5, मतलब इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। नेक्स्ट ये पॉइंट और हम इसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं। अब हम कैसे मेंशन करेंगे? रेक्टेंगल्स को एरो लगाकर लिखेंगे हिस्टोग्राम, और इस लाइन को एरो लगाकर क्या लिखेंगे बेटे? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्लियर है? ये हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। अब आप इसकी डेफिनेशन डिराइव करो। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, और ये मिड पॉइंट्स किसके हैं? टॉप्स of all the rectangles of histogram with the help of scale। बनी ना डेफिनेशन खुद से? ये कंसेप्ट क्या था? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अगर बच्चे क्वेश्चन में स्पेशली लिखा आ रहा है कि कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, तो ही विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम फॉर्म करना है। अदरवाइज अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हमेशा कन्वीनियंट एंड द सिंपल वे क्या रहेगा? विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को कंस्ट्रक्ट करें। ओके हाँ जी क्लास, अब आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओ विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। बेटे अगर मैं ध्यान से एनालाइज करूँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की डेफिनेशन, मिड पॉइंट्स सबसे असेंशियल वे आता है कि फर्स्ट आई नीड टू कैलकुलेट व्हाट? मिड पॉइंट्स। अगर मैं हिस्टोग्राम नहीं बना रही हूँ, इट मीन्स मैं यहाँ पर किसको मतलब प्लॉट कर रही हूँ? सबसे पहले मिड पॉइंट्स को। क्लियर? तो मेरे को हर क्लास का क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? मिड वैल्यूज या मिड पॉइंट्स। ठीक है? 10 to 20 का मिड पॉइंट क्या होगा बच्चे? 15। 20 to 30 का मिड पॉइंट 25, 35 एंड सो ऑन। अब हमें यहाँ पे वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे बच्चे। फॉर विच पर्पस? इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट हाउ वी हैव डिटरमाइंड मिड वैल्यूज, क्योंकि मिड वैल्यू को कैलकुलेट करने का भी एक प्रॉपर फॉर्मूला है। वर्किंग नोट्स में मैं मिड वैल्यू का फॉर्मूला लिखूंगी। मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट क्लास की मिड वैल्यू क्या बनेगी? लोअर लिमिट इज 10, अपर लिमिट इज 20। 10 plus 20 divided by 2, that is 30 divided by 2, that comes 15. That's why I have written over here 15 as the mid value of the class 10 to 20. Okay? अब फ्रीक्वेंसी विल बी द सेम, क्योंकि मुझे इसमें फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वाई? इक्वल क्लास इंटरवल है। ठीक है? अब मैं विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम कैसे रिप्रेजेंट करूंगी बच्चे? ध्यान से देखिए। बेसिक रूल सेम रहेंगे, टाइटल, हेडिंग। ठीक है? हिस्टोग्राम आप बना रहे हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। मार्क्स will be represented on x-axis, number of students on y-axis. ओके? अब मैं यहाँ पे क्लासेस नहीं लूँगी बच्चे, मैं यहाँ पर क्या लूँगी? मिड वैल्यूज, क्योंकि मैं हिस्टोग्राम के बिना बना रही हूँ। क्लियर हुआ? अब देखो, अब मैंने बोला था एक क्लास पहले और एक क्लास बाद की। इट मीन्स एक मिड वैल्यू पहला और एक मिड वैल्यू बाद में। 15 से पहले मिड पॉइंट क्या होगा? सोच के देखो, 10-10 का गैप है तो 5 आएगा। 10-10 का गैप है तो 65 के बाद क्या आएगा? 75। क्लियर? क्योंकि i इज व्हाट? 10। तो पहले होगा तो माइनस होएगा, बाद में होएगा तो प्लस होगा। ठीक है? इट मीन्स मुझे 5, 15, 25, 35, 45, 55 इस तरीके से काम करना है। हाँ जी क्लास, अब कैसे करेंगे? अब बच्चे कहेंगे मैम आप सीधा 15 पे हो, 25 पर हो, 35 पर हो। आप दो तरीके से काम कर सकते हो, क्योंकि ये मिड वैल्यूज़ हैं। आप यहाँ पर 5 भी लिख सकते हो। ठीक है? उसके बाद आप 15,
25, 35, 45, 55, 65 एंड 75 भी ले सकते हो, ठीक है। या अगर आपको यहाँ पे स्केलिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस 5 को सीधा 0 के यहाँ पर भी ले सकते हो। ये आप एज्यूम कर रहे हो, क्यों? क्योंकि ये प्रायर क्लास है और 15 आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं प्रॉपर इसी तरीके से कर रही हूँ। 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75। ओके, अब मैं क्या करूँगी बच्चे, ये 5 प्रायर क्लास है तो मुझे यहीं पर ही प्लॉट करना पड़ेगा। ये भी 75 आफ्टर वाली प्रीसीडिंग क्लास है, सक्सीडिंग क्लास है, तो मुझे यहाँ पर प्लॉट करना पड़ेगा। अब मुझे इनके मिड में वैल्यूज़ नहीं दिखानी, क्यों? क्योंकि दीज आर ऑलरेडी मिड वैल्यूज़। ओके, तो ये तो मिड पॉइंट्स हैं, सीधा इनके ऊपर मुझे पॉइंट प्लॉट करने हैं और जब वो पॉइंट्स आ जाएंगे तो मुझे स्केल की हेल्प से उनको ज्वाइन करना है। अब देखो 15 की फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटे? 10। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी भी ले लो बच्चे। फ्रीक्वेंसी आपकी है, मैं 5 का गैप ही ले रही हूँ ताकि मैं बहुत अच्छे से डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकूँ। 15, 20, 25, 30। ओके, 15 मिड वैल्यू की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10। तो 15 के कॉरस्पॉन्डिंग 10 के वाइज मैं क्या कर दूंगी? पॉइंट प्लॉट कर दूंगी। आगे व्हेन द मिड पॉइंट इज 25, फ्रीक्वेंसी इज 15। 25 के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 15, तो मैं ये पॉइंट प्लॉट कर दूंगी प्रॉपर वे में बेटे, देखो आप, ठीक है। नेक्स्ट 35 मिड वैल्यू की फ्रीक्वेंसी इज 20। 35 एंड 20 इट कम्स हियर। नेक्स्ट 45, 22, 45, 22। नेक्स्ट 55, 15 here. Next 65, 10, 65, 10। ओके, आपको पता है 75 मिड पॉइंट है, आपको मिड पॉइंट लेना है। एक प्रायर टू 15 आपको मिड पॉइंट लेना है जो मैंने 0 के यहाँ पर ही ओरिजिन पर ही एज्यूम कर लिया है, ठीक है। अब मेरे को स्केल की हेल्प से इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। सी, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, फ्री हैंड बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चे काम। इस तरीके से आप ज्वाइन करोगे। ये क्या बना बेटे? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ओके, एक हमने हिस्टोग्राम बनाया, एक हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया। क्लियर? अगर मैं अब थर्ड टॉपिक भी इससे कोरिलेटेड कराऊंगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, बट मैं आपको एक हिंट देती हूँ। फर्स्ट ट्राई इट बाय योरसेल्फ, अगर नहीं होगा आई विल टेक इट इन डाउट सेशन। ओके, क्या होगा बेटे? नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीक्वेंसी कर्व। सेम वे में पॉइंट्स प्लॉट होंगे, कर्व फ्री हैंड बनेगा। पॉलीगन में हमने स्केल यूज करा, फ्रीक्वेंसी कर्व में हम स्केल यूज नहीं करेंगे। इनको अगर मैं इसको इस तरीके से ऐसे कर्व वाइज ज्वाइन कर रही हूँ तो इसी ग्राफ पर 2 डायग्राम बन गए। एक जो स्ट्रेट लाइन है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, और जो कर्व है जिसको मैंने स्केल की हेल्प से ज्वाइन नहीं करा, जिसको मैंने कर्व वे में फ्री हैंड ज्वाइन करा है, उसको क्या बोलूंगी? फ्रीक्वेंसी कर्व। ओके, सिर्फ इन दोनों में फर्क क्या है? अगर स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर रही हूँ देन इट विल बी कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अगर मैं फ्री हैंड ज्वाइन कर रही हूँ देन इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कर्व। ओके क्लास, प्रॉपर वे में बच्चे एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व, प्लीज ट्राई टू डू इट। ओके, ओके क्लास, हैव अ नाइस डे, बाय एवरीवन।